हमारे को कोई काम नहीं करने दे रहे। हर थोड़ी देर के बाद इनके बंदे आ रहे हैं, ये नोटिस है फलाना, ये लीगल नोटिस कहाँ से हुआ। हम यहाँ मजदूरी करने आए हैं अपनी बच्चों की, यहाँ मजदूरी कैसे करें हम लोग। ये 6 प्लाटों के ऊपर जो हमारी अल जन्नत मार्केट बनी है, उनको सिर्फ उससे मसला है। ना हमने कोई दुकान तोड़नी है, एक गली का इशू है, वो गली क्लियर करानी है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हम लोग लियाकत कॉलोनी कायदाबाद मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर टाउन का हमला आया है कुछ मार्केट की दुकानें गिराने के लिए। क्या मामला है? ये जो दुकान के मालकान हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने एहतजाजन रास्ता रोक दिया है, तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये अल जन्नत मार्केट है कायदाबाद लियाकत कॉलोनी के अंदर। ये टाउन चेयरमैन साहब हैं अदनान रशीद। उनको पता नहीं हमसे क्या बेर हो गया है, क्या उनको हमसे परेशानी है, वो बिला वजह हमारी इस मार्केट के पीछे पड़ गए। हालांकि ये है पूरी कायदाबाद की मार्केट, ये 60 प्लाट हैं इधर, उनके ऊपर मार्केट बनी हुई है, उनको किसी से भी मसला नहीं है। ये 6 प्लाटों के ऊपर जो हमारी अल जन्नत मार्केट बनी है, उनको सिर्फ उससे मसला है। अब ये तो वो बताएंगे उनको क्या मसला है। और रही बात ये हमारे पास इसकी NOC वगैरह सब हमारे पास मौजूद है। हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी मौजूद है, पर वो आके हमें कहते हैं, हमें धमकाते हैं, हमें थ्रेट किया जाता है कि ये हम स्टे ऑर्डर को भी नहीं मानते, हम हाई कोर्ट को भी नहीं मानते। और ये प्राइवेट लैंड है, ये जिस मालिक ने बनाई है, ये बल्दिया की लैंड नहीं है, ये मालिक से हमने खरीदी है। सबसे बड़ा जो टाउन चेयरमैन कोयटा आबाद है, ये नायल एक करपट और कुछ नहीं सियासी दुश्मनी है। ये इधर मोहल्ले में रहता है। हमने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट की, ये PTI का था। और जब हमने उसने हमें बुलाया, बोला हमें 50 लाख रुपए। तो भाई किस चीज़ के 50 लाख तेरे को दे? बोला हम नाजायज़ है। हमारे साथ ही इसका कज़न है, चाचा का लड़का, उसकी ये बिल्डिंग बनी पड़ी है। अब इसका चाचा का लड़का जायज़ है, हम जो है नाजायज़ है। ये खाली हमें इलेक्शन वाला हिसाब किताब ले रहा है और कोई इसके मुझे पैसे दे तो सही है। 3 दिन के अंदर ही गिरा दें, ऐसे कैसे हो जाएगा? हम 15 साल से हम बैठे हुए हैं और उससे पहले 96 से ये मालिक हैं। सही है, ये मालिक हम बैठे हुए हैं और ये एकदम 3 दिन में आते बोलते हैं या तो 50 रुपए की इनको 72 रोजाना हम इनको देना शुरू कर दें तो हम जायज़ है, और वरना हम नाजायज़ है। इनके जो नुमाइंदे आते हैं वो फ़ी बंदा आता है कि हमारे को 50 रुपये दो, ये पर्ची लो। हम क्यों दें? और ऊपर से इनके अखराजात की हमारे को इस चीज़ के पैसे दो चीज़ों पे। भाई हमारे पे लीगल चीज़ है, हम लीगल चीज़ों की हम कहीं को दें, हम कहीं को करें तुम्हारे साथ दें। और ये दुश्मनी खाली इस बात की है कि हमने फरहान भाई का साथ दिया था, इस चोर नाइल का नहीं दिया था। इसको बराबर में किया, भाई की कदन की है, वन अदर नहीं आ रही इसको ये चीज़। और हम 12 साल से बैठे हुए, 1 मिनट में आते 72 घंटे का नोटिस देता और बोलता ये करो, और वो भी कोई लीगल नोटिस नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, ऐसे में हम यहाँ मजदूरी करने आए हैं अपनी बच्चों की, यहाँ मजदूरी कैसे करें हम लोग। 100-200 रुपये हम कमा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, और जालिम ने हमारे ऊपर जो है तशद्दुद कर रहा है। पर्चियाँ लेके आ रहा है कि लाओ हम 50 रुपये रोज़ दो, 100 रुपये हम कहाँ से देंगे इनको? ये 50 रुपये इनको दें तो लीगल है, और ये फिर अनलीगल है। ये देखो, ये पर्चियाँ देखो। अगर देने तो हम जायज़ हैं, अगर हम ये ना दें तो हम नाजायज़, हमारी मार्केट तोड़ दी जाएगी। और ये सबूत प्रूफ हमारे पे सारे मौजूद हैं, हाई कोर्ट के NOC वगैरह सब हमारे पे मौजूद है, लेकिन हमारी किसी चीज़ को माना नहीं जा रहा। हमारे को कोई काम नहीं करने दे रहे। हर थोड़ी देर के बाद इनके बंदे आ रहे हैं, ये नोटिस है फलाना, ये लीगल नोटिस कहाँ से हुआ। इंक्रोचमेंट इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं जो इन दुकानों को गिराने के लिए आए हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई क्या वजह हुई कि आपने ये सारी जो दुकानें 150 के करीब गिराने आए हैं? सबसे पहली बात इमरान भाई, हम कोई दुकान गिराने नहीं आया, ये कोई गली का इशू है। और जिन साहब से इन्होंने जगह ख़रीदी होगी, उन्होंने इनको जगह ज़रूर बेची, गली नहीं बेची। अच्छा, ये एक इलाके का देरीना मसला है, गली का रास्ते का। हम सिर्फ उस रास्ते को बहाल कराने आए, गली या किसी की दुकान या किसी के रोज़गार से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना हमने कोई दुकान तोड़नी है। हमारे प्लान के मुताबिक एक गली का इशू है, वो गली क्लियर करानी है। उसके लिए मकसद असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं और उनकी हिदायत। लेटर वगैरह ऐसा कि कोर्ट का ऑर्डर हो या कोई चीज़ हो, वो इसको हम दिखा सकें? हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है। उसमें हमने इनको बाकायदा 1 नहीं 2 नोटिस कराएं
वो नोटिस मैंने देखा हाथ से लिखा हुआ है, वो मतलब ना उस पर स्टैम्प है, ना कोई लेटर पैड है, ना टाउन का कोई लेटर पैड है, हुकुम चेयरमैन लिखा हुआ है, ना उस पर कोई साइन है। बस हुकुम चेयरमैन तो फिर टाउन चेयरमैन का नाम है ना। ये पर्ची तो मैं भी आपको बना के दे दूंगा, आपका घर अनलीगल है। नहीं, नोटिस तो नोटिस ही होता है ना भाई कोई साइन तो होगा, कोई मोहर तो होगी ना मेरे भाई। देखिए ना, जिन्होंने नोटिस जारी किया है टाउन चेयरमैन के हवाले से, ये जवाब तो वो देंगे भाई इसमें। आप खड़े हो ना स्पॉट पे, तो सर मैंने अभी तक कोई चीज़ तोड़ी ही नहीं है। आप आए हो ना गाड़ियां लेकर यार, हम तो आप क्यों आए हैं? हम तो रास्ते के लिए बहाल कराने के लिए। बहाल करवाने आए तो कोई तो चीज़ होगी, रिटर्न में होगी, नोटिस होगा, कोई बात तो होगी ना, कोर्ट का ऑर्डर होगा, गली बहाल करानी है, कोई नक्शा होगा, कुछ तो दिखाए ना मीडिया पे। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ है, नक्शा भी कहाँ है? वो है हमारे पास। अब यार आप गिराने जब आए तो कम से कम आपके पास चीज़ें तो मुकम्मिल हो ना, पेपर हो, चीज़ें हो। आपका मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किसी की दुकान गिराने नहीं आया, किसी के रोजगार का कोई सिर्फ वो रास्ता जो है, कोई नक्शा होगा, रास्ता बहाल कराना होगा, कोई कोर्ट का ऑर्डर होगा, कुछ तो चीज़ होगी ना। नासिर भाई वो मुझे दिखा दें, मैं तो आपका मौक़िफ़ दिखाना चाहता हूँ कि ये वजह है टाउन की। अगर या तो फिर वो ये कहते हैं कि जो भत्ते वाली बात है वो सही है, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भत्ता या कोई ऐसा चक्कर नहीं है। इशू वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रास्ते का मसला है, और वो खुद को जो रफ़ीक साहब हैं उनको भी पता है कि मैंने क्या चीज़ गली कहाँ से बंद की है, इन इलाके वालों को भी पता है वो गली किसने बंद करी है। गेट लगाए मैं बाकायदा, आप जाके गेट की मूवी बना लें। अच्छा, वहाँ पर जो इमारतें बनी हुई है 2-3, आप समझते हैं कि वो लीगल है, इनलीगल है? वो एक अलग चीज़ है, वो उसको मैं नहीं कह रहा कि वो लीगल है या इनलीगल, उसके लिए तो हम बाद में इंक्वायरी करें, चेक करें, उसको वो अलग बात है। मैं बेसिक बात मसले की बात ये है कि आपकी भी स्टडी मुकम्मिल नहीं है, आप भी ऐसे ही आ गए कि वो दुकान गलत है, मकानात गलत है या नहीं है, वो नहीं है स्टडी। हमने सिर्फ रास्ते के ऊपर फोकस रखा है। आपने टाउन के जो इंक्रोचमेंट का मामला, उनकी गुफ्तगू सुनी, उनकी तैयारी से लगता है शायद उनकी तैयारी मुकम्मिल नहीं है, और उनको लग रहा है शायद कि वहाँ की 2 चीज़ें गलत है और 2 चीज़ें सही हैं। पहले वो मुकम्मिल इंक्वायरी कर लें, उसके बाद आए तो ज़्यादा बेहतर होगा।